संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। नित्यानंद इस जगत को देखा झाड़ पिछोड़, हरि बिन अपना कोई नहीं, बिखरी सूरत बहोड़। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। हरियाणा प्रदेश में रहे, समय का योग रहा। हरियाणा बहुत ऊंचे ऊंचे संत आए हैं और श्री गीता का सारगर्भित ज्ञान भी हरियाणा की भूमि कुरुक्षेत्र, जहाँ युद्ध भी हुआ बाद में, वह दिव्य ज्ञान अर्जुन जी को ज्योति सर स्थान है कुरुक्षेत्र के पास 3 किलोमीटर, यूनिवर्सिटी से 3 किलोमीटर पड़ता है वो सारा। वहाँ पर ज्योति स्वरूप परमात्मा के दर्शन करवाए थे अर्जुन को। उसका नाम आज ज्योति सर से नाम से मशहूर है। वह भी हरियाणा में हुआ। श्री गीता का ज्ञान सनातन में स्वर्ग में जाने के लिए शॉर्टकट, सबसे आसान और सबसे कठिन भी है। श्री गीता से ऊंचा ज्ञान 3 लोक में कोई नहीं है। स्वर्ग आदि लोकों में जाने के लिए श्री गीता का तत्व ज्ञान, प्रैक्टिकल ज्ञान, जो वाणी में नहीं आता, बाहरी किसी भी कर्म में नहीं आता, वह अंतर जगत में प्राणों के अंदर मस्तिष्क में जाके, आज्ञा चक्र में जाके बता रखा है। वह ज्ञान भी हरियाणा की भूमि पर कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण भगवान ने दिया था। अमरलोक
चौथा लोक सत्य पुरुष का लोक का मार्ग संतों ने प्रशस्त किया है। जो स्वर्ग आदि से दूर 8वें आसमान पर चौथा लोक कहा गया है, वह सत्य पुरुष का लोक है। तीनों लोक शिवपुरी, ब्रह्मापुरी और विष्णुपुरी, तीनों पुरी नीचे आ जाती हैं। इनसे ऊपर जाके अविनाशी पुरुष सत्य पुरुष परमात्मा जो एक है, उसके लोक में जाने का जो मार्ग प्रशस्त किया है वह संतों ने किया है, वह संत मत में आता है। और संत मत के बहुत ऊंचे संत हुए हैं स्वामी नित्यानंद जी महाराज। वह कह रहे हैं, नित्यानंद इस जगत को देखा झाड़ पे छोड़, हरियाणवी भाषा का शब्द है ये, झाड़ पे छोड़ के देखना मैंने, बारीकी से छानबीन कर लेना। कहते ना कई बार, मैंने तो उस आदमी को झाड़ पे छोड़ के देख लिया, कोई सार नहीं पाया, बारीकी से छानबीन कर ली, झाड़ पे छोड़ के देख लिया। नित्यानंद जी महाराज के लोगों, दुनिया के लोगों, तुम क्या देखोगे संसार को? मैंने खुद देख लिया है। इस संसार में कोई सार नहीं है। ये लगता बड़ा प्यारा है, अपना सा है, सुंदर सा है, सारहीन है ये। नित्यानंद इस जगत को देखा झाड़ पे छोड़, हरि बिन अपना कोई नहीं, बिखरी सूरत बहोड़, सच्चे परमात्मा के अलावा या कोई नहीं आत्मा का। आत्मा का साथी, आत्मा का आनंद देने वाला, आनंद स्रोत, दयालु, नाम है सत्य पुरुष का दयालु, वह दया का भंडार है। वे चौथे लोक में, अमर लोक में ले जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं संत। संत बहुत हुए हैं, वह एक हैं, एक खुदा, एक रब, एक परमात्मा की भक्ति करवाते हैं। संतों को छोड़ के बाकी अनेकों पे हैं। अनेकता में झगड़े होते हैं, एकता में शक्ति है, प्यार है, सफलता है। एक परमात्मा की जो भक्ति करते हैं, एक सत्य पुरुष की जो भक्ति करते हैं, सारी देवों की भक्ति, अवतारों की भक्ति उसी के बीच में आ जाती है। बहुत ऊंची भक्ति है संतों की। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे, तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे, तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे, तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। कदे न आया संत शरण में, कदे न हरि गुण गाया, कदे न आया संत शरण में, कदे न हरि गुण गाया, बह बह मरा बैल की नाई, बह बह मरा बैल की न्याई, सोए रहा और खाया, सोए रहा और खाया, तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे, तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे,
बिना बावरे। यह संसार तूने हीरा सजन में गवाया, भजन बिना बावरे। यह संसार फल से मल का सुआ देख लुभाया, यह संसार फल से मल का सुआ देख लुभाया। मारी चोंच रुई निकसानी, मारी चोंच रुई निकसानी। सिर धुन धुन पछताया, सिर धुन धुन पछताया। तूने हीरा साजन में गवाया, भजन बिना बावरे। तूने हीरा साजन में गवाया, भजन बिना बावरे। भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे। तूने हीरा साजन में गवाया, भजन बिना बावरे। यह संसार हाट बनिए कि सब जग सौदा लाया, यह संसार हाट बनिए कि सब जग सौदा लाया। चातुर माल चौगुना कीन्हा, चातुर माल चौगुना कीन्हा। मूर्ख मूल गवाया, मूर्ख मूल गवाया। तूने हीरा साजन में गवाया, भजन बिना बावरे। तूने हीरा साजन में गवाया, भजन बिना बावरे। भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे। तूने हीरा साजन में गवाया, भजन बिना बावरे। यह संसार माया का लोभी ममता महल चिनाया, यह संसार माया का लोभी ममता महल चिनाया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। हाथ कछु नहीं आया, हाथ कछु नहीं आया। तूने हीरा साजन में गवाया, भजन बिना बावरे। तूने हीरा साजन में गवाया, भजन बिना बावरे। भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे। तूने हीरा साजन में गवाया, भजन बिना बावरे। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। हीरा पदार्थ सबसे महंगा है सृष्टि में। हीरे पदार्थ से महंगा कोई पदार्थ, कोई धातु नहीं है। सोना आदि ये सब नीचे पड़ते हैं, बहुत महंगा हीरा है। हीरे का नेकलेस, हीरे का हार किसी सेठ, साहूकार, राजा महाराजाओं के यहाँ गृहणियाँ पहनती हैं। साधारण तौर पे चांदी और सोने के जेवर गलों में होते हैं। हीरे की तो एक छोटी सी कनी भी अगर अंगूठी में डलवाई जाए तो बड़ी महंगी पड़ती है। फिर भी मोल है हीरे का, तो कीमत है हीरे की। खरीदते हैं लोग हीरे को, मोल दे के खरीद लेते हैं। तुलना करके बताइए साहिब ने, हीरे से भी महंगा शरीर गंवा दिया। किसके बिना गंवा दिया? 500 करोड़ रुपए नहीं कमाए एक वर्ष में,
इसलिए गंवा दिया, नहीं कहा ऐसा। महल नहीं बनाया तन लेके मनुष्य का, नहीं कहा। सार वस्तु कह रहे हैं, भजन बिना बावरे तूने। किसका भजन? परमात्मा का। भजन का भेद कहां से मिलता है? सत्संग से। सत्संग बिनु विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बहुत बड़े भाग्यशाली जीव हैं जिनको सत्संग मिलता है, कीर्तन मिलते हैं, कथाएं मिलती हैं, नाच गाना मिलता है, मनोरंजन मिलता है, मन खुश होता है। जहां तक आवाज जाती है कथावाचकों की, ढोलों की, तबकों की, खींचे चले जाते हैं लोग उस प्रांगण में बैठने के लिए। जहां सत्संग, सत्यलोक, अमरलोक, एक परमात्मा की भक्ति की चर्चा होती है, वहां लोगों की टांगे थकती हैं। निकट आने के बाद भी लोग बैठ नहीं पाते। मायावी लोग हैं वो, मायावी। काल का ग्रास है वो लोग। काल के दांत हैं कई कई फुट के, चबा चबा के खाएगा उन लोगों को। जिस संसार को अपना बना बैठे वो, ये किसी का नहीं बना। बहुत आए पूर्व में राजा महाराजा, अवतार आदि आए, धर्मधारी आए, बड़े बड़े महल बनाए, किले बनाए, सब छोड़ गए यहां पे, सब चले गए यहां से। शिक्षा दे के गए हैं वो। एक एक कौड़ी जोड़ के लाखों करोड़ों अरबों बना लिए थे उन्होंने। उनके साथ नहीं गया कोई धन। भक्ति करने का मौका दिया था मालिक ने। ऊंचा खड़ी गर्दन करके तन के चलने वाला तन दिया मनुष्य को। 84 के जीवों की सभी की गर्दन नीचे पड़ी है, 4 पैरों पे चलता है, कोई सांप आदि रेंग कर चलता है। वह भी मनुष्य तन में आई थी कभी आत्माएं। पाप कर्म के कारण, संसारी कर्मों के कारण 84 में ठोक दी गई हैं। हम भी वहीं से आए हैं। मत भूलो 84 के चक्कर काट के जब मनुष्य तन मिलता है, ये बहुत मुश्किल से मिलता है। बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। श्रवण गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में फरमाते हैं, बड़े भाग्यशाली हैं जिनको मनुष्य तन मिला। आज देवता लोग तरसते, इस तन को नहीं मिलता उनको। ये देव योनि भोग योनि है, आवागमन का हिस्सा है देव योनि। वो भक्ति नहीं कर सकते। मनुष्य तन को भक्ति करने का, भगवान से मिलने का अधिकार दिया है। और भजन का मार्ग प्रशस्त होता है सत्संग माने से। एक घड़ी सत्संग सुन लिया, दुर्जनों का, राक्षसों का, बहुत बुरी वृत्ति वालों का जीवन बदल गया, संत बन गए वो। उंगली माल डाकू रहा, लूटता था लोगों को, मार काट करता था, उंगली काट के गले में माला पहन के रखता था वो। माता बुद्ध जी से भेंट होती है, उंगली माल पर रुक जाओ साधु। माता बुद्ध जी बोले मैं तो रुक गया, आप कब रुकोगे उंगली माल? इस बुरे रास्ते से कब रुकोगे तुम? क्या करता है तू? माता बुद्ध बोले लूटता हूं लोगों को, मार काट करता हूं। ये देखो उंगली की पिरोगे माला बना रखी है मैंने, ऊपर से पत्ता तोड़, पेड़ पे से तोड़ा उंगली माल ने। माता बुद्ध बोले वापिस लगा के देखा, लगा हुआ वापिस मिले, लगा ही नहीं वो। तो वापिस तो नहीं लग रहा, तुझे अधिकार क्या है उंगली काटने का जब तू लगा नहीं सकता? सत्संग सुनाया, एक घड़ी जीवन बदल गया, उंगली माल डाकू संत बन गया।